साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी जो संस्कृत विभाग में सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है उसका विज्ञापन अभी आया है और आप सबने देख भी लिया होगा और पोस्टें भी देख ली होगी कितनी किस विषय में कितनी है, टीएसपी में कितनी है, नॉन टीएसपी में कितनी है, ये सारी चीज़ें हैं वो विज्ञप्ति आते ही आपने देख ली होगी और मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दी है और जिसने नहीं देखी है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब देखो इस वीडियो में ये इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि वैकेंसी हम देखो संस्कृत विभाग में बहुत कम पोस्टें आती हैं और हम कंपेयर कर लेते हैं अपने आरपीएससी के सेकंड ग्रेड से। तो पिछली संस्कृत विभाग में क्या कितनी पोस्टें आई थी और उसकी 2 गुना की अभी तक मेरिट आई तो 2 गुना की कितनी क्या कट ऑफ रही थी, उससे अब हमें कितना क्या स्कोर करना है, किस हिसाब से अपनी तैयारी करना है, तो वो सारा कंपेयर मैं इस वीडियो में करूँगा। और उसके अलावा भी आपके कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने का। और बाकी अगर आप टेलीग्राम पर भी पूछना चाहते हैं तो ट्रिकी साइंस अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कुछ भी, जो भी डाउट हो तो वहाँ है वो क्लियर कर देंगे। तो ये जो पोस्टें हैं आप देख पा रहे हैं ये है 2024 जो अभी विज्ञप्ति है, ये आज ही विज्ञप्ति है, उनकी पोस्टें हैं। इस तरफ लिखा हुआ है वो है नॉन टीएसपी की पोस्टें, जैसे गणित में 61 पोस्टें आई हैं और नॉन टीएसपी की 7 है, विज्ञान में 47 आई है नॉन टीएसपी की और टीएसपी की पोस्टें नहीं आई है, और हिंदी में 34 और 5 आई है नॉन टीएसपी की और 34 आई है नॉन टीएसपी की, और 66 आई है नॉन टीएसपी, 13 आई है टीएसपी, 61 आई है नॉन टीएसपी, 4 आई है टीएसपी, इंग्लिश में 46 और 3। तो ये तो होगी अभी जो पोस्टें आई हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 2022-23 में जो पिछली वैकेंसी थी संस्कृत विभाग में उसमें कितनी कितनी आई। तो इसमें अभी 61 है, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसमें नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों साथ में, ठीक है। तो इस बार है वो लगभग 68 पोस्टें आई हैं, तो इस पर 47 आई है, इसमें 47 है तो इसमें 82 आई है, और यहाँ पर 56 आई है, पिछली बार की तरह में ज़्यादा आई है इसमें भी। और सामाजिक में पिछली बार 61 पोस्टें थी, इस बार पिछली बार 120 पोस्टें थी और इस बार कितनी आई, 61 पोस्टें आई हैं। कुछ में क्या है कि इस बार अच्छे पोस्टें आई हैं और कुछ में है वो पिछली बार अच्छी थी। जैसे विज्ञान में इस बार 47 आई है, पिछली बार 82 थी, और गणित में इस बार पिछली बार 47 ही थी, इस बार 61 आई है, अच्छी पोस्टें आई है, ठीक है। और जो हिंदी है उसमें पिछली बार 56 थी, इस बार 34 ही आई है। संस्कृत में पिछली बार अच्छी पोस्टें थी, 91 थी, इस बार 66 ही आई है। और इंग्लिश में पिछली बार बिल्कुल 21 ही थी, इस बार है वो 46 है वो आई है। तो ये तो होगी पोस्टों की तुलना। अब मैं बता देता हूँ कि किस पिछली बार कट ऑफ है वो कितनी कितनी रही थी। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम गणित की। तो गणित की जो कट ऑफ है वो पिछली बार जो रही थी वो रही थी 275। ये सारी की सारी है वो 500 में से नंबर, कितने में से 500 नंबर। जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर लेती है वैसा का वैसा पेपर है वो संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड के लिए लेती, वही सिलेबस काम आता है, वही बुक्स जो पढ़नी है आप जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे वही यहाँ संस्कृत विभाग में आपको पढ़नी है। तो 275 थी, ये जनरल की थी, और साथ साथ ओबीसी की 266। उसके बाद विज्ञान की जो पिछली बार 47 पोस्टें थी, विज्ञान में 263 रही मेरिट, कितनी रही 263, और 253 है वो ओबीसी की। उसके बाद में सामाजिक की बात करते हैं, सामाजिक की रही है 331, ये तो रही है जनरल की, और 325 है वो रही है ओबीसी की। इंग्लिश की बात करें 21 पदों पर पिछली बार 333.62 कुछ थी, ठीक है, और ओबीसी की रही 326। संस्कृत में संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में रही थी 367, और उसके बाद में हिंदी रही है तो हिंदी में पिछली बार 378 थी, 378 थी जनरल की, और 372 है वो ओबीसी की रही थी। ये पिछली बार है वो मेरिट रही थी। एक बार आप विज्ञान में पोस्ट देख लेना, यहाँ 82 है या 95 है, ये देख लेना थोड़ा, ठीक है, वापस मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। तो ये सारा कंपैरिजन है वो पिछली कट ऑफ से है वो इतनी रही थी। अब जो भी भाई बंधु साइंस और मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो उनको देखना है कि पिछली बार
मैथ्स में तो चलो पिछली बार से इस बार पोस्टें भी अच्छी हैं, तो 275 पिछली बार रही थी, 263 है वो साइंस की रही थी पिछली बार। तो इस बार और ये 2 गुना की है, तो इसमें 1 गुना में थोड़ी सी बढ़ने के है वो चांस है रहने वाले हैं। तो अपने मान कर चलना है कि इससे 15-20 नंबर ज़्यादा का टारगेट लेकर अपनी तैयारी है वो स्टार्ट करें। अब कुछ का टेलीग्राम पर भी कमेंट्स आए थे कि अभी से स्टार्ट करने वाले क्या वहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखो स्मार्ट तैयारी करो, आप अपना टारगेट फिक्स करके और महीने के हिसाब से या सप्ताह के हिसाब से अपना चैलेंज लेकर चलो और जल्दी से जल्दी सबसे पहला काम होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करें। आप जिस भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं कोशिश करो कि सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, ठीक है। आपको अगर आप ऑनलाइन कोर्स से कर रहे हैं तो कोशिश करो अभी बहुत ज़्यादा क्लासें देखने की, 5-5 6-6 घंटे क्लासें देखकर सिलेबस को एक बार जल्दी कंप्लीट कर लो। और उसके बाद में जब जैसे ही सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है तो अपने आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा और फिर रिवीजन अपने हैं वो करते रहेंगे। तो एग्ज़ाम अभी जो फरवरी में है इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो 3-4 महीने का समय हमें मिलना चाहिए तैयारी के लिए। तो इतना समय तो हम मान कर ही चल रहे हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम मेरा ट्रिकी साइंस नाम से है, वहाँ पूछ सकते हैं। और 3rd ग्रेड संस्कृत विभाग की अभी कोई सूचना है नहीं, जैसी होगी वो बता दूंगा। जो भाई बंधु संस्कृत 3rd ग्रेड की या संस्कृत विभाग की तैयारी कर रहे हैं या पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, साइंस अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो मैंने पिछले 3rd ग्रेड में जो मैंने मेरे खुद के नोट्स बनाए थे वो मैं वहाँ से आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो ट्रिकी साइंस मेरा एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर ले और वहाँ से वो परचेज कर सकते हैं। देखो संस्कृत साइंस का 3rd ग्रेड का लिखा हुआ होगा, लेकिन वो सभी वैकेंसियों में उतना ही उपयोगी, जैसे पशु परिचर की विज्ञप्ति आई है और बाकी आप जो भी 1st ग्रेड में जो साइंस पूछते हैं तो सबके लिए उपयोगी। आप बस सिलेबस देख लेना और उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके रिलेटेड है वो आप है वो उसमें से छांट लेना, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद।